लो अभी हम इस वाले केस को स्टडी कर रहे हैं। कौन से वाले केस को? कि गैस को एड्सॉर्ब कराना है किस पर? सरफेस ऑफ सॉलिड पर। तो नेचर ऑफ गैस, यानी कि जो गैस आप लोगे, क्या बोलेंगे इसको हम? बोलो, एड्सॉर्बेट या एड्सॉर्बेंट? एब्जॉर्बेशन। क्या क्या बोलेंगे, जल्दी बोलो। Absorbate. एड्सॉर्बेट, एड्सॉर्बेट। तो इसका मतलब पहली बात होगी नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट, जो कि यहाँ पर क्या है? गैस है, या नेचर ऑफ गैस भी कह सकते हो। देखिए बच्चों, इसमें क्या है, ये हमारी एक सरफेस है। दिखाई दे रहा प्रॉपरली? बोलिए, सबको दिखाई दे रहा है? Yes, sir. यस और नो? जल्दी बोलो जिससे कि मैं बढ़ूं आगे भाई। यस सर। एकदम सुनाई यस। दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छी बात है। चलिए ठीक है। देखिए नेचर ऑफ गैस, गैस को हमको सॉलिड के ऊपर जमाना है, क्या होना चाहिए? सोच के बताओ जल्दी से। आता है कुछ समझ में? आता भी होगा तो कोई बोलेगा नहीं, टाइम पास करने बैठते हैं ना सब। देखो ये हमारी सरफेस है, क्या नाम है इसका? एड्सॉर्बेट, बेंट, एड्सॉर्बेंट। क्या है ये? किस स्टेट में जरा बोलो तो? सॉलिड में पक्का? बोलिए, सॉलिड में है कि नहीं है? Yes, sir. Yes, Solid sir. में. ओ, सॉलिड में। अब इसकी सरफेस पर हमको किसी गैस को जमाना है। मान लीजिए कि गैस है, इसको मैं ये छोटे छोटे डॉट्स, रेड डॉट से बना रहा हूँ। छोटे छोटे डॉट्स हैं जो गैस के इसके ऊपर सस्पेंडेड है। एडजॉर्प्शन क्या होगा? कि ये जो गैस है धीरे धीरे यहाँ पर जम जाएगी। यही बात है ना एडजॉर्प्शन का मतलब? ये गैस इस सरफेस के ऊपर एक लेयर जमा लेगी, इसी को बोलेंगे ना एडजॉर्प्शन। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब देखो समझो, यहाँ ये जो पार्टिकल है, गैस के पार्टिकल जो होते हैं, क्या होते हैं? मोशन में होते हैं, हमेशा मोशन में होते हैं। अगर मोशन में होंगे, एडजॉर्प्शन का मतलब है रुक जाना है। तो क्या ये रुक पाएंगे क्या? तो सबसे पहले जो गैस है ना, उसको कन्वर्ट होना होता है लिक्विड फेज में। किस फेज में? लिक्विड फेज में। अब आपको क्या सर, इसको जमने से पहले लिक्विड में कन्वर्ट होगी? देखिए इसका मतलब है, अब यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है लिक्विफिकेशन की। लिक्विफिकेशन, और क्या काम करेगा? जानते हो कि लिक्विफिकेशन क्या होता है? कि हर गैस को हम लिक्विफाई कर सकते हैं। और लिक्विफाई करने के लिए कंडीशन होती है, क्या होती है पता है? क्रिटिकल टेम्परेचर। सुना है इसके बारे में? यस सर। बोलो सर यस क्रिटिकल और नो? टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसके अंदर कोई भी गैस लिक्विफाई हो सकता है। बिल्कुल, उस रेंज में लिक्विफाई हो सकती है। तो यहाँ कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन कि कौन ज्यादा एब्जॉर्ब होगी, जिसका लिक्विफिकेशन इजीली होगा। ये पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो लिक्विफाई, क्योंकि गैस की बात कर रहे हैं ना हम, लिक्विफिकेशन अगर इजीली है तो एड्जॉर्प्शन भी क्या होगा? इजीली होगा। अब इसको हम कनेक्ट करते हैं इस प्रॉपर्टी से, क्रिटिकल टेम्परेचर से, क्योंकि क्रिटिकल टेम्परेचर ही डिसाइड करता है कि गैस कितनी जल्दी लिक्विफाई होगी। अब पहले इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। क्या है बच्चों, कि कोई, ये ग्राफ में बना रहा हूं, देखो ये जो हाईएस्ट पॉइंट आपको नजर आ रहा है ना, इसको आप समझिए क्रिटिकल टेम्परेचर। क्या है? क्रिटिकल टेम्परेचर। और ये हमारी हो गई टेम्परेचर की रेंज, ये वाली नीचे से, इस पर हम ले रहे हैं टेम्परेचर।
तो आप देखो ये गैप आ गया, मान लो कि ये वैल्यू 100 है, यहाँ तक 100 है, ये 0 था और ये 100 है। एक दूसरा हम बनाते हैं, और दूसरा भी ऐसे ही बना दिया हमने। ये यहाँ भी टेम्परेचर लिया। अच्छा ये बताओ, ऑब्जर्वेशन करके बताओ, कौन सी गैस ज्यादा आसानी से लिक्विफाई होगी? ये मैं ए लिख देता हूँ, ये बी लिख देता हूँ। जल्दी से बताओ, रेस्पॉन्स दो, कौन सी गैस जल्दी लिक्विफाई होगी? बी। बी वाली लिक्विफाई होगी। सभी सहमत है इस बात पे? बाकी बच्चे भी बोलो भाई, एक कोई नहीं बोलना है। बार बार वही बात करते हो आप, मुझे यही चीज करती है। बोलो जल्दी बताओ, सबको क्लियर है कि ये? Yes, sir. जल्दी बोलो जल्दी। Yes, sir. बी Yes, वाली sir. होगी तो क्यों होगी, जरा हमें बता दो, बी वाली क्यों होगी? क्योंकि सर उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा है, तो जो गैस अगर वो टेम्परेचर से कम मीन्स उसका टेम्परेचर वो क्रिटिकल टेम्परेचर से कम हो गया तो फिर वो लिक्विफाई हो जाएगा। हम्म, देखो ये समझो कि एक टेम्परेचर होता है। अब एक सिंपल, देखो समझो एक बात को, ऑक्सीजन क्या है मुझे जरा बताओ, ये O2 क्या है? गैस है। कोई बताएगा O2 क्या है? आप कहोगे गैस है। लिक्विड नहीं होती है क्या ये? होती है सर। होती है ना, आजकल तो हंगामा मचा रखा है, लिक्विड ऑक्सीजन है। इसका मतलब आपने इसको गैस क्यों डिसाइड किया? कि जिस टेम्परेचर पे हम रहते हैं उस पर ये किस फेज में रहती है, गैसियस फेज में। लेकिन अगर हम इसके टेम्परेचर को चेंज करें, इट विल बिकम इनटू लिक्विड फेज। ठीक है, तो एक रेंज होती है बच्चों, हर चीज के लिए, हर गैस के लिए एक रेंज है कि एक मैक्सिमम टेम्परेचर होता है। क्या टेम्परेचर होता है? एक मैक्स टेम्परेचर है। अगर उस टेम्परेचर से ज्यादा हम टेम्परेचर बना देंगे तो उस गैस को लिक्विफाई करना पॉसिबल नहीं है। आ रही है बात समझ में सबको? कि मैक्सिमम टेम्परेचर जिससे ज्यादा अगर हम करेंगे तो उसको लिक्विफाई करना पॉसिबल नहीं है। जैसे अब ये गैस, हमारा जो टेम्परेचर होता है रूम टेम्परेचर 20-30 जो भी है, उस पर आप ऑक्सीजन को लिक्विफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको और बढ़ाते जाएं और बढ़ाते जाएं तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसके बाद आप कुछ भी कर लो, ऑक्सीजन लिक्विफाई कर सकते। तो वही क्या कहलाता है हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर। अब देखो बी वाले को हमने कहा ये इजीली लिक्विफाइंग है। क्यों? देखो इसकी रेंज ज्यादा है, यानी इसको ज्यादा लंबे समय तक लिक्विफाई होने की संभावना है। जबकि ए वाली जो गैस है ना, इसकी रेंज कम है। मान लो इसका 100 था और इसका आ गया 50, तो गैस ए जो है 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो लिक्विफाई होगी, यानी 51 हो गया तो नहीं होगी। लेकिन दूसरी वाली जो गैस दिख रही है ना, उसका हमको दिख रहा है 100, तो ये 100 तक होगी। तो इसको लिक्विफाई करना ज्यादा आसान है, क्योंकि आप टेम्परेचर थोड़ी कंट्रोल कर सकते हो। आई बात में सब, बात समझ में सबको? Yes, sir. बोलिए। अच्छा, तो कंडीशन क्या हो गई? लिक्विफिकेशन इजीली होना चाहिए और क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होना चाहिए। तो उस कंडीशन में जो एडजॉर्प्शन है वो क्या हो जाएगा? इजीली हो जाएगा। ये पहला फैक्टर है। सबको समझ में आ गया क्या पहला फैक्टर? यस सर। लीकेज इजीली होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा। यानी कोई भी टर्म आपको दे दे तो आपको बस देख लेना झट से, क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा मीन्स जल्दी से एडजॉर्प्शन हो रहा है। बोलो बात समझ में आई सबको? यस सर। चलो अब देखो, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, आप इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। अभी क्या हो रहा है बच्चों, समझ में आ रहा होगा, सुनाई दे रहा होगा आपको कि एमसीक्यू बेस्ड होने वाला है। तो एमसीक्यू में क्या है, ढेरों तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब हम आपको एक सवाल ही समझ लो, इसको प्रैक्टिस भी समझते हो। ये है क्रिटिकल टेम्परेचर। ये गैस हम लिखेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर और एडजॉर्प्शन इन ml। ठीक है, एक चीज और है, क्रिटिकल, जैसे क्रिटिकल टेम्परेचर होता है
वैसे ही क्रिटिकल प्रेशर भी होता है, वैसे ही क्रिटिकल वॉल्यूम भी होता है, क्रिटिकल कंसंट्रेशन भी होता है। उन सब की डेफिनेशन क्या है कि क्रिटिकल टेम्परेचर पे जो प्रेशर होगा वो क्रिटिकल प्रेशर है, उस पे जो वॉल्यूम होगा वो क्रिटिकल वॉल्यूम है, उस पे जो कंसंट्रेशन होगी वो क्रिटिकल कंसंट्रेशन। आ गई बात समझ में आपको? यस सर। चलिए अब देखिए, एक टेबल में बना रहा हूं और इसको देख के हम फटाफट समझेंगे भी और जवाब भी देंगे। फर्स्ट गैस है SO2, सेकंड है NH3, थर्ड है CO2, फोर है CH4। अपने बुक में जितनी भी टेबल दी है ना उनको नहीं छोड़ना है। केमिस्ट्री के साथ अच्छी बात है कि एनसीईआरटी बहुत सपोर्टिव बुक है, बोर्ड तो पूरा आना ही है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन सीधे आते हैं, तो इन टेबल्स को, इनको ग्राफ्स को बहुत अच्छे से देखना है। अभी जो हमने बताया है इससे आपको कंक्लूजन बताना है कि कौन सी गैस सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब होगी। जल्दी बताओ, इस टेबल को देख के किसको लग रहा है कि कौन सी गैस सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब होने वाली है? बोलिए। SO2। SO2। सबको समझ में आ रहा है क्या ये बात? बोलो, ये बात सबको समझ में आ रही है क्या? यस सर। सबको समझ में आ रही है? यस सर। यस दिव्या? सर। हाँ, Yes, sir. ओके। यस सर। सबको यस समझ में सर। आ रही है ना कि सीधी बात है कि गैस वो होगी, हमें गैस से मतलब नहीं है उसके नाम से, हमें मतलब है उसका क्रिटिकल टेम्परेचर से। क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा, इजीली लिक्विफाइंग होगी, इसका मतलब वो जल्दी से एडजॉर्ब होगी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कौन होगा यहाँ पर? SO2। सबसे कम कौन होगी? हाइड्रोजन। हमने कुछ गैसेज को लिया है अभी, हमने क्या है, कुछ गैसेज लिया है। तो ऐसे अब एक सवाल बन गया, इस पे कोई भी न्यूमेरिकल आता है, न्यूमेरिकल सॉरी MCQ आता है या असर्शन रीजनिंग आता है, तो आप तुरंत देख लो, क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा तो एडजॉर्प्शन ज्यादा, या लिक्विफिकेशन इजीली तो एडजॉर्प्शन ज्यादा। अब देखो इसकी वैल्यूज हम चेक करते हैं कि हमारा कंजप्शन सही है कि नहीं है। ये बोल रहा है 380, ये बोल रहा है 180, ये बोल रहा है 48, ये बोल रहा है 16.2, ये बोल रहा है 9.3, ये बोल रहा है 8 और 4.5। बोलिए हमारा कंक्लूजन सही है कि नहीं है? एकदम सही है ना? यस सर। ठीक है, तो इसमें से क्या है कि अच्छी, इस चार्ट में से अगर हम पिकअप करें तो SO2, NH3 और CO2 क्या होते हैं? ये इजीली, CO2 तो कम होता है, इन दो को ही ले लेते हैं हम। ये इजीली एडजॉर्ब गैस है, इजीली एडजॉर्ब है कि नहीं बोलो? और सबसे कम कौन आ रहा है जरा बताओ तो? N2। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन भी इस कैटेगरी में हमने लिखा नहीं है। नॉट इजीली एडजॉर्ब। बोलो क्लियर है कि नहीं, सब बताओ जल्दी से। यस सर। एकदम सही है, यस पहला सर। पॉइंट क्लियर हो गया। ओके, अब देखो ये हमने, अब आपको सवाल ये भी आ रहा होगा कि हमने गैस की बात कर ली, कि हम कह रहे थे गैस का एडजॉर्प्शन किस पे कर रहे हैं हम? सॉलिड पर। तो यहाँ पर सॉलिड लिया गया बच्चों चारकोल। कौन लिया गया है? चारकोल। चारकोल जानते हो ना यस सर। क्या होता है? सीधी भाषा में कहे तो कोयला होता है। कार्बन से बना होता है। अरे सीधी भाषा में बोलो तो कोयले को मान सकते हो। कोयले वैसे प्योरेस्ट फॉर्म होती है, कोयले में कुछ मिक्सिंग होती है, लेकिन जो जिसमें बिल्कुल इम्प्योरिटी ना हो, केवल कार्बन हो, ब्लैक ब्लैक कलर का। हमारे जितने प्यूरिफायर वगैरह हैं इन सब में चारकोल लगा होता है। टूथपेस्ट में भी चारकोल आता है, पता है आपको? आजकल ऐड सुना होगा ना आपने, यस सर। मेरे टूथपेस्ट पे चारकोल है, तो वो वाला चारकोल है। तो इसकी टेंडेंसी क्या है, ये अच्छे से एब्जॉर्ब करता है।
तो सॉलिड हमने ले लिया चारकोल और गैसेस को हमने कंपेयर कर लिया। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। बोलो किसी को डाउट है? बोलो किसी को डाउट है? नो सर। नो सर। अच्छा, अब दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात क्या था? दूसरा फैक्टर बोलो क्या था? नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट जो सॉलिड है वो। एडजॉर्बेंट, यानी कि जरूरी नहीं है कि यही हो। अब देखो, या तो चारकोल फिक्स कर दिया था। अब ये क्या कह रहा है कि आपका ये जो ऑर्डर हमने बताया ना, ये केवल किसके लिए? चारकोल के लिए। अगर आप सॉलिड चारकोल ले रहे हो तो आपकी बात क्रिटिकल टेम्परेचर वाली, ये वाली बात फिट होती है। लेकिन अगर आपने इसको चेंज कर दिया, आपने क्या कर दिया? इसको चेंज कर दिया, चारकोल की जगह कुछ और ले लिया, तो आपका ऑर्डर में भी चेंज हो सकता है। जो गैसेस बहुत कम एडजॉर्ब हो रही थी वो अब अच्छे से एडजॉर्ब होने लग जाए। बोलो आई नहीं आई रहा मुझे? Yes, sir. ये बात समझ में आ रही है ना? ये सिंपल सी जो बात मैं बता रहा हूँ, ये समझ में आ रही है आपको? यस अच्छा, सर। देखो, और ये काफी बार आप पढ़ चुके हो पहले से। क्या पढ़ते हैं हम? ट्रांजिशन मेटल प्लस हाइड्रोजन, पढ़ा है ना? ट्रांजिशन मेटल प्लस ऑक्सीजन। जब भी कोई कैटलिस्ट लेते हैं तो हम एक मेटल के साथ हाइड्रोजन डालते हैं। याद आ रहा है? अरे याद नहीं आ रहा? पिछले साल कुछ तो याद होगा ऑर्गेनिक का, कई जगह हमने लिखा था पैलेडियम पैलेडियम। प्लस हाइड्रोजन। तो पैलेडियम क्या है? ट्रांजिशन मेटल है। क्या है ये? ट्रांजिशन मेटल। अब देखो, यहां हमने पढ़ा कि हाइड्रोजन बहुत कम एडजॉर्ब होती है, नॉट इजीली एडजॉर्ब। किस केस में? चारकोल। लेकिन अगर यहाँ पर आप ट्रांजिशन मेटल लोगे ना, तो ये आराम से बढ़िया से एडजॉर्ब होगी। ठीक है, तो इसके लिए क्या है? परमानेंट गैसेस। परमानेंट गैसेस कौन कौन सी होती है? परमानेंट गैसेस जो पूछते ही दिमाग में आए, जब आपसे पूछे कि भैया गैस कौन कौन सी होती है, तो आप कहोगे सर ऑक्सीजन होती है, आप कहोगे नाइट्रोजन होती है, आप कहोगे हाइड्रोजन। हर कोई यही बोलेगा। तो ये जो परमानेंट गैसेस होती है ना, ये किस पे ज्यादा होती है? फाइनली डिवाइडेड ट्रांजिशन मेटल। मेटल पे अच्छे से एब्जॉर्ब होती हैं। पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सब में आपको इसके भरपूर एग्जाम्पल मिलेंगे। ट्रांजिशन मेटल कौन कौन से होते हैं? ये सब मैं जो लिख रहा हूँ, इसमें से निकल, कोबाल्ट, ये बार बार आपको समझ में आएंगे। बोलो क्लियर हो गए दोनों पॉइंट? जल्दी बोलो, सभी बोलो और जल्दी बोलो कि सबको ये पॉइंट Yes, क्लियर हो sir. गया। Yes, sir. यस सर। कोई डाउट तो यस नहीं है? सर। चलो बहुत अच्छा। चलो थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा? स्पेसिफिक एरिया ऑफ सॉलिड। स्पेसिफिक एरिया ऑफ सॉलिड। देखो ये कितना आसान पॉइंट है। सॉलिड मतलब जिसपे की एडजॉर्प्शन, मान लो ये एडजॉर्प्शन, अब दो चीजें मैं आपको दे रहा हूँ, एक ये बना दिया और एक ये बना दिया। ये ए है और ये बी है। इन पे दोनों पर हम डाल रहे हैं गैस, कोई गैस डाल दो, ये डाल दिया। बताइए एडजॉर्प्शन कहाँ ज्यादा होगा? बी पे ज्यादा होगा। बी पे ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा भाई? उसका एरिया ज्यादा है तो ज्यादा गैस उस पे जाएगा और एरिया एडसॉर्ब ज्यादा होगा। है, ऑब्वियसली, ये तो समझ में आ रहा है। और देखो, अभी अभी हमने इंपॉर्टेंट बात लिखी, फाइनली डिवाइडेड मतलब एकदम चूरा करके, पाउडर। और पाउडर का मतलब होता है सरफेस एरिया ज्यादा। जब हम किसी चीज को पाउडर करते हैं तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। सरफेस जगह ज्यादा होगी तो ज्यादा एडजॉर्ब होगा। सिंपल सी बात दिमाग में बैठा हो कि एडजॉर्प्शन होता है सरफेस पर। सरफेस ज्यादा तो उसके एडजॉर्प्शन के चांसेस ज्यादा। सरफेस कम, एडजॉर्प्शन के चांसेस कम, क्योंकि और कोई जगह ही नहीं है उसको एडजॉर्ब होने के लिए। क्लियर है क्या भाई? Yes, sir. चलो, तो क्या लिखे इसको हम? सरफेस एरिया, या इसको हम कभी कभी स्पेसिफिक भी लिख देते हैं।
ज्यादा, एड्सॉर्बेंट पावर भी क्या है, ज्यादा। क्लियर है कि नहीं, बोलो। Yes, sir. क्लियर हो गया। ये सब सिंपल सिंपल चीजें हैं, ये सब सिंपल सिंपल और आसान आसान चीजें हैं। खेल ले थोड़ी देर, खेल ले थोड़ी देर, जा खेल ले थोड़ी देर बाहर। हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट पॉइंट बताइए। देखो नेक्स्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो है 4 नंबर पॉइंट, हम लेते हैं टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इसका इफेक्ट लेते हैं हम, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है। अच्छा ये बताओ, फिर से वही बात आ गई, ये हमारा वो सरफेस है जिसके ऊपर हमको एडजॉर्प्शन करना है। दिख रहा है सबको? ठीक। और ये हमारे वो चीज है जिसको एडजॉर्ब होना है। मैं लिख रहा हूँ, देखो ऊपर बना रहा हूँ। बताइए, अब मैं इस पे 2 कंडीशन लगा रहा हूँ, 100 डिग्री सेंटीग्रेड और 80 डिग्री सेंटीग्रेड। बताओ एडजॉर्प्शन कब ज्यादा होगा? जल्दी बताओ सोच के, जल्दी बताओ सोच के, कब ज्यादा होगा? आवाज आ रही है मेरी? बोलो, कहाँ ज्यादा होगा, 80 पे या 100 पे? बोलो जल्दी। अभी तो बताया था यार कि टेम्परेचर 100 पे ज्यादा होगा होता है सर। तो क्या ज्यादा होगा, एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा। अरे भाई टेम्परेचर ज्यादा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, काइनेटिक ज्यादा तो पार्टिकल ज्यादा मूव करेगा ना, और ज्यादा मूव करेगा तो फिर सरफेस पे कैसे आएगा वो। टेम्परेचर ज्यादा, एडजॉर्प्शन बोलो कम कम। होगा। क्यों, समझो इसको। क्योंकि अब तो इतना, अब तो आ ही जाना चाहिए। ये क्या था, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है ये, पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था? और एक्सोथर्मिक क्या होती है, जिसमें हीट बाहर निकल रहा है। अब रिएक्शन हीट बाहर निकाल रही है, आप उसको और हीट दे रहे हो, तो एडजॉर्प्शन ज्यादा कहां से होगा, जरा बताओ तो। एडजॉर्प्शन का जो प्रोसेस है वो कैसा, एक्सोथर्मिक है, यानी वो खुद हीट रिलीज करता है। पार्टिकल अपनी एनर्जी रिमूव करके एनर्जी लेस होते हैं और यहाँ जाके जम होना शुरू करते हैं। अब आप इसको टेम्परेचर दोगे तो जमेंगे कहाँ, वो तो एनर्जी लेके और भागेंगे दूर दूर। सही है कि नहीं है, बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। चलो, अब देखो इसके लिए हम एक ग्राफ बता रहा हूं अभी थोड़ा सा, कि हम यहाँ पर एडजॉर्प्शन याद रख लेना, आगे अच्छे से काम आएगा अगले वाले पॉइंट। और यहाँ पर हम ले लिया प्रेशर, क्योंकि गैस का जो मामला होता है ना वो प्रेशर पे ज्यादा डिपेंड करता है हर चीज में, चाहे वो हेनरीज लॉ आपने पढ़ा हो, कभी पढ़ा हो। तो यहाँ जब हम ग्राफ खींचेंगे ना बच्चों, एडजॉर्प्शन के अमाउंट में और इसमें, तो ऐसे ग्राफ आएंगे, इस तरह के ग्राफ आएंगे। अब ये अलग अलग ग्राफ क्या शो कर रहे हैं, ये अलग टेम्परेचर पे, ये अलग टेम्परेचर। मुझे बताओ कि ABC तीनों दिख रहा है आपको, किस वाले ग्राफ का टेम्परेचर सबसे ज्यादा है? जल्दी बताओ सोच के। सर सी वाले। सी वाले का टेम्परेचर सबसे ज्यादा है, यानी C is greater than B is greater than A। इसको हम T1, T2 और T3 अगर मान लें तो क्या लिखेंगे हम, T3 is greater than T2 is greater than T1। बात समझ में आएगी नहीं, यही बताओ जल्दी से। यस सर। आ, आ गई ना, आ गई नहीं आई? तो टेम्परेचर क्या कर रहा है कि एडजॉर्प्शन, देखो अब कैसे कम हुआ, जिनको नहीं समझ में आ रहा वो देखो। एडजॉर्प्शन इस एक्सिस पे बता रहा है, देखो इसका पॉइंट ये है एडजॉर्प्शन का मैक्सिमम, इसका पॉइंट ये है, इसका पॉइंट ये है। तो किसका एडजॉर्प्शन ज्यादा दिख रहा है हमको, ए का, बी का या सी का?
ए का ज्यादा दिख रहा है ना एडजॉर्प्शन, यस सर। ए का एडजॉर्प्शन ज्यादा है लेकिन टेम्परेचर क्या है, सबसे कम है। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और पहले ही हम देख चुके हैं कि ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। आगे बात समझ में? सही है कि यस नहीं? सर। यस सर। चलिए, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसपे कि यहाँ आइसोथर्मी काम करते हैं, वो है कौन सा पॉइंट है? पॉइंट नंबर 4 या 5? 5 ही है ना? 5 है ना, 4 है? 5. 5 है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। और इसको हम, इस फिनोमिना को एक चीज और, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के नाम से जो हम टेम्परेचर प्रेशर का इफेक्ट स्टडी करेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं? एडजॉर्प्शन आइसोथर्म कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको? कि हम प्रेशर के इफेक्ट को स्टडी करेंगे एक फिक्स टेम्परेचर, जैसा कि हमने ऊपर किया था, T3 पे किया था, T2 पे किया था, T1 पे किया था। तो जब टेम्परेचर सेम रहता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोथर्म। क्लियर है कि नहीं है, बोलो? यस सर। सबको क्लियर है ना? ये तो कंफ्यूजन नहीं है ना? क्योंकि आप टेम्परेचर फिक्स नहीं करोगे तो प्रेशर बढ़ाने का कोई फर्क नहीं पड़ता है। याद करो क्लास 9th में, गैस को जब हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, गैस को जब हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, जरा बताओ तो? क्या करते हैं, जरा बताओ प्रेशर। तो? चलो डिस्कस करो, 1 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट। हेलो, आइए, आवाज आ रही है क्या? यस सर। ये सॉरी क्या बोल रहा है? अभय सिंह सॉरी क्या बोल रहा है? चलिए, देखिए इसको क्या किया हमने, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, यानी टेम्परेचर क्या कर दिया कांस्टेंट, और प्रेशर के साथ इसका इफेक्ट देख रहे हैं। तो ऊपर वाला जो ग्राफ है ना, यही पढ़ेंगे। आवाज सबको सुनाई दे रही है ढंग से? यस सर। बस। अच्छा, इसको समझने से पहले हमको एक टर्म समझनी पड़ेगी, दैट इज एक्स अपॉन एम। इसको हम बोलते हैं एक्सटेंट, इसको हम बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। क्या बोलते हैं इसको हम? एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। एक्स क्या है? अमाउंट ऑफ गैस। गैस क्या है बताओ? एडजॉर्बेट है या एब्जॉर्बेंट है? जल्दी बोलो, टाइम मत वेस्ट करो। एड्सॉर्बेट। एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेट। और ये क्या है? अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेंट। समझ रहे हो इस बात को? क्यों? क्योंकि इन दोनों पर डिपेंड करता है हमारा एडजॉर्प्शन। अभी बताया था ना कि एरिया बढ़ेगा, यानी बड़ा एरिया आएगा, बड़ा अमाउंट आएगा, तो एडजॉर्प्शन के चांसेस ज्यादा है। उसी तरह गैस पे भी डिपेंड करता है। तो अभी हम एडजॉर्प्शन को एक नए
नए फैक्टर से देख रहे हैं, और वो फैक्टर क्या है? एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। बोलो, किसी को डाउट है इसमें? इसमें किसी को डाउट है क्या? नो सर। ठीक है, अब देखिए, अब हमको देखना प्रेशर, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस चैप्टर की। इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हमको समझना है, प्रेशर का इफेक्ट, और आसान भी है। तो अब हम लेंगे एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन वाई एक्सिस पर, और प्रेशर लेंगे हम एक्स एक्सिस पर। आई बात समझ में? ये हो गया हमारा 0, और अब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक, ध्यान से सुनना। देखो कि जैसे ही हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो एडजॉर्प्शन पे क्या फर्क पड़ेगा, बताओ जरा। ये हमारी सरफेस है, सोच के बताओ जरा, ये हमारी सरफेस है, और इस पर हम गैस जो भरी है उसका प्रेशर बढ़ा रहे हैं, क्या फर्क पड़ेगा बताओ? एडजॉर्प्शन बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। पक्का बढ़ेगा? यस सर। देखिए, समझ लीजिए इस बात को भी। मान लो ये एक हमारा कंटेनर है, और इसके अंदर हमने एक पिस्टन लगाया है। क्या लगा रखा है? पिस्टन लगा रखा है। पिस्टन लगा रखा है, और इसके अंदर हमने ना एक सर्फ सॉलिड डाल दिया है, और चारों तरफ क्या भरी हुई है? क्या भी बोलो जल्दी। क्या भरी हुई है चारों तरफ? गैस। बोलिए। गैस भरी हुई है, और गैस क्या है? हमारा एडसॉर्बेट है। अब आप मान लो इस पिस्टन को नीचे की तरफ दबाओगे, क्या होगा जरा बताओ? जब हम पिस्टन को दबाएंगे, ऑब्वियसली गैस इसकी तरफ भागेगी, रन करेगी, और कंक्लूजन क्या आएगा कि पिस्टन आ गया नीचे, और जो आपका ये है ना सॉलिड आपने डाला था, इसके चारों तरफ आपका ये गैस डिपॉजिट हो जाएगी। बोलो यस और नो। Yes, sir. यस सर। अच्छा, ये हमारा प्रेशर बढ़ाया हमने। अब बताओ मैं इसमें और प्रेशर बढ़ाऊं, इसके बाद और प्रेशर बढ़ाऊं, तो क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क पड़ेगा? अगर मैं और प्रेशर बढ़ाऊं तो कोई फर्क पड़ेगा? नो सर। नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि भैया एडजॉर्प्शन सरफेस फिनोमिना है। एक बार सरफेस पूरी भर गई, उसके बाद और एडजॉर्प्शन पॉसिबल नहीं है। तो कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी क्या है कि शुरू में जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो एडजॉर्प्शन एकदम बढ़ता जाएगा जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे, और उसके बाद जब सरफेस कवर होने लगेगी तो धीरे धीरे क्या होगा? एडजॉर्प्शन कम होगा, और जब पूरी सरफेस भर जाएगी तो एडजॉर्प्शन बंद हो जाएगा। उसके बाद उस पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आ गई बात समझ में? अब इसको हम एक ग्राफ से बताते हैं। देखो, जब कोई चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो कैसे आती है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। आता है कि नहीं आता है? बोलो बोलो, आता है कि नहीं? Yes, sir. अच्छा, उसके बाद धीरे धीरे कम होएगा तो थोड़ा सा कर्व आएगा। देखो, कर्व आया, और उसके बाद ये फ्री हो गया, उसके बाद ये एकदम फ्री हो गया, इससे उसके बाद एकदम फ्री हो गया, क्योंकि पूरी तरह से इसको इसने कवर कर लिया है। तो इस ग्राफ को हम 3 पोर्शन में डिवाइड करते हैं। देखो ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। पहला पोर्शन ये जहां पर लो प्रेशर है। क्या है? लो प्रेशर। दूसरा पोर्शन ये इंटरमीडिएट, और तीसरा पोर्शन जो बड़ा सारा आपको नजर आता है, ये क्या है? ये हाई प्रेशर। बोलो, सबको समझ में आ रहा है क्या? इसको मैं शेड कर देता हूं अलग अलग तरह से। ये एरिया है लो प्रेशर का। अरे दिखाई सुनाई दे रहा है सबको? कोई बोल ही नहीं Yes, रहा। sir. हाँ तो बोलते रहिए जिससे मुझे पता चलता है। दूसरा पोर्शन ये है मीडियम यानी इंटरमीडिएट प्रेशर का।
जो हमारा है वो प्रेशर का। पेपर में गूगल क्लासरूम में शेयर करूंगा, सबको वहीं सबमिट करना है पीडीएफ बना के। 10 बजे है ना हमारी क्लास, 10:05 का टाइम दिया है 3 मिनट। यस और नो? Yes. बोलो। हाँ, कॉपी में ना, उस कॉपी को मंगवाऊंगा भी अगले वीक में। अच्छे से पेज निकाल के जो करते हो ना आप, जिससे कि मुझे जमा कर सकते हो ओरिजिनल कॉपी, वो भी चाहिए। ठीक है, देखो 3 पार्ट हो गए, आगे तीनों पार्ट समझ में। अब तीनों पार्ट में रिलेशन अलग अलग आएगा बच्चों। देखो ये लो टेम्परेचर जब आएगा ना, लो प्रेशर वाला जो एरिया है, यहाँ पर रिलेशन हो एम टू पी। पी के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, क्योंकि देखो सीधी लाइन आ रही है, और सीधी लाइन जब आती है तो वो प्रोपोर्शनल होता है कि नहीं होता है? यस और नो, जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब हाई प्रेशर पे पहुंचिए आप सीधा। हाई प्रेशर पे क्या हो रहा है? x/m पर p का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो हम लिख देते हैं इसको p की पावर 0। यानी कि p की पावर का 0 का मतलब क्या होगा? कोई फर्क पड़ रहा है। और जो मीडियम एरिया है ना, ये मिडल वाला, ये है x/m इज प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1/n। आई बात समझ में? तो 3 पोर्शन हमारे बन गए हैं, एक लो प्रेशर, एक हाई प्रेशर, और एक मीडियम प्रेशर या इंटरमीडिएट प्रेशर। तो इन 3 प्रेशर पे आपको एडजॉर्प्शन अलग अलग नजर आ रहा है। हाई प्रेशर पर तो एडजॉर्प्शन लगभग बंद हो गया है, इसको हम बोलते हैं पीएस, सैचुरेशन प्रेशर। सैचुरेशन प्रेशर बोलते हैं, यानी इसके बाद कोई आप भी कर लो, पूरी दुनिया ताकत लो, प्रेशर लगा दो, एडजॉर्प्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर इक्विलिब्रियम हो गया है। और केमिस्ट्री में जब इक्विलिब्रियम आ जाता है तो रिएक्शन क्या हो जाती है? रुक जाती है। क्लियर है कि नहीं है? बोलो बोलो, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. पता है ना इनको सबको? ये बात उसको पता है कि जब तक इक्विलिब्रियम के बाद, तो इक्विलिब्रियम कब आ रहा है? जब प्रेशर को आपने हाई किया। तो ये जो पॉइंट है ना, ये सैचुरेशन प्रेशर है। इसके बाद आप कुछ भी कर लो, देखो एक्स एक्सिस पे इसको मिला हुआ, यहां तक बढ़ रहा है, इसके बाद तो ये प्लेन हो गया एकदम फ्लैट। तो इस बात प्रेशर पे कोई फर्क हमको नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, यार हम इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। कल भी क्लास का टाइम 8 बजे से रहेगा, एग्जाम का टाइम आपके पेपर के टाइम में रहेगा। ठीक है, मतलब जो क्लास का टाइम ओरिजिनल होता है उस समय आपका पेपर होगा, और जो क्लास, सही है सबको? सब क्लियर है ना? Yes, sir. बोलिए। ठीक है, इस शीट के 10 का टाइम क्या है? आपको पेपर मिल जाएगा पीडीएफ में ही, और उस कॉपी को रखिएगा, मैं मंगवाऊंगा आपके स्कूल में। और याद करके आना, मतलब लिखना वही है जो आपको याद है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भेज कुछ दिया, आता कुछ नहीं। चांटा लगाऊंगा मैं वहीं पे। इस बात को ध्यान से समझ लेना आप। ठीक है, आ रहा है समझ में ये बात? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, इस बात को आप समझ लीजिए ढंग से, और उसी